नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। क्या सरकार को अस्थिर करने से लेकर बदनाम करने की सुपारी भाजपा ने ही ले रखी है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद सरकार कह रही है। बल्कि सरकार के सबसे जिम्मेदार मंत्री यानी गृह मंत्री बाला बच्चन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहे हैं। किसानों की कर्जा माफी मामले में जो घोटाले सामने आए वो भाजपा शासनकाल में पोषित और पल्लवित हुए, ऐसा सरकार का आरोप है। सिर्फ घपले घोटाले ही नहीं हुए, बल्कि प्रशासनिक महकमों में बैठे और बीजेपी और आरएसएस के लोग बाकायदा प्रायोजित तरीके से कर्ज माफी योजना में अभी भी गड़बड़ी करवा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया कह रहे हैं। तो फिर बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में और बाकी जो मीडिया है उसमें कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, वो किस आधार पर लगा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि रतलाम के हिम्मत पाटीदार हत्याकांड में आए जबरदस्त ट्विस्ट के बाद बीजेपी की फिलहाल बोलती बंद है। जिस शख्स की हत्या पर बीजेपी ने कानून व्यवस्था के नाम पर पूरा आसमान सिर पर उठा लिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट भी किया, चिंता जताई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वही हिम्मत पाटीदार जब खुद हत्यारा निकला तो सोशल मीडिया से बीजेपी नेताओं की कानून की नैतिक पाठशाला फिलहाल गायब है। मंदसौर में प्रहलाद बंधवार हत्याकांड में भी ऐसा ही कुछ देख चुके हैं हम, जिसमें आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता ही निकला था। तो अब सवाल यह कि क्या बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए सरकार का विरोध कर रही है या जल्दबाजी में अहम मुद्दों पर कांग्रेस को एक तरह से वॉकओवर दे रही है और उसे फ्रंट फुट पर खुद ला रही है? प्राइम डिबेट में आज बात इसी पर कि क्या वाकई बीजेपी बिगाड़ रही माहौल जैसा सरकार आरोप लगा रही है, बात करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। गृह मंत्री बाला बच्चन की पत्रकार वार्ता में मीडिया को दी गई ये सूचना भर नहीं थी। पहले मंदसौर और अब रतलाम। कमलनाथ सरकार ने आधार के साथ अब की बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि सत्ता से सड़क पर आना पार्टी को हजम नहीं हो पा रहा, लिहाजा बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन वो भाजपा पचा नहीं पा रही है, और जब से सत्ता परिवर्तन हुई है तब से उनका ओरिजिनल चरित्र एक्सपोज हुआ है। कानून व्यवस्था से किसानों की कर्ज माफी पर आइए खेल बिगाड़ने की सियासत यहाँ भी। किसानों की कर्ज माफी के अमल में स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं संघ की शरण वाले कर्मचारी। सीएम कमलनाथ तो कह रहे हैं बस देखते जाइए, पिछली सरकार के किसानों के कर्ज के नाम पर हुए कई घोटाले अभी सामने आएंगे। जो फर्जी ऋण किसानों के नाम पर दिए गए थे, बेनामी लोन दिए गए थे, ये सब बातें सामने आई। ये पिछले सालों से चल रही है, कई सालों से ये बात चल रही है। ये घोटाले कई सालों से चल रहे हैं। हम इस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। उधर बीजेपी दम दिखा रही है कि माहौल बिगड़ा है तो कार्रवाई करे ना सरकार। आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। अस्थिर सरकार का पांसा पहले ही फेंक चुकी बीजेपी ने अब की दांव बदला है। हॉकी में होने वाली मैन टू मैन मार्किंग के अंदाज में कांग्रेस को उसी की जगह पर घेर लेने का दांव है ये और बात कि दांव उल्टा पड़ रहा है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ मनोज राठौर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले उनका परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनीश जी का स्वागत। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनोपिया जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान जो हैं वो पत्रकारिता का बहुत पुराना और बड़ा विश्वसनीय चेहरा है ऋषि पांडे। ऋषि पांडे जी का भी स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी का रुख करेंगे। रजनीश जी, साजिश कर रहे हो आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ, लगातार बदनाम कर रहे हो, मर्डर तक करा देते हो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात आ जाए, ऐसा आरोप है गवर्नमेंट का, मेरा नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो लगता नहीं कि अभी विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपके पास में तथ्य हैं तो एक्सपोज करिए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई साजिश रची है तो एक्सपोज करिए। और हत्या अगर होती है तो क्या कानून व्यवस्था की अलग परिभाषा बना दी जाए कि किसने किसकी हत्या की, ये पहले कारण खोजकर भारतीय जनता पार्टी लेकर आए। और हत्या अगर सरेआम खुलेआम हो रही है मध्य प्रदेश में तो उस पर विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी आवाज भी ना उठाए।
और हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा कि जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या व्यापारी हो या तमाम प्रकार के दूसरे लोग हो, हत्याओं का दौर मध्य प्रदेश में चला, उसको लेकर भाजपा ने आवाज उठाई। मरने वाले भाजपाई, मारने वाले तो ये क्या कानून की व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए? सवाल यही है, सवाल यही है कि अगर मरने वाला भाजपाई है और मारने वाला भाजपाई है तो क्या कानून के दायरे से बाहर हो जाए? नहीं, जो हिम्मत पाटीदार वाला तो साजिश से साहब बहुत खराब षड्यंत्र था जो अभी जो खुलासा हुआ। खराब षड्यंत्र वो तो अपना इंश्योरेंस का पैसा लेने उसने फिल्मी अंदाज में मर्डर करा दिया। बिल्कुल कार्रवाई हो, जो गलत करे कानून को तोड़े, कानून व्यवस्था को भंग करे, कार्रवाई करो। सरकार में बैठे हो, विपक्ष में नहीं है कांग्रेस, इसलिए। और जांच हुई नहीं, निष्कर्ष पहले। बड़वानी की जांच हुई नहीं, निष्कर्ष पहले, आरोप पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज गौरव तिवारी ने। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बड़वानी की बात भी कर रहा हूं, बाकी जगह की भी बात कर रहा हूं कि जो पहले जिस प्रकार से निष्कर्ष सुनाए जा रहे हैं, आप जो बात कर्ज माफी के लेके बात कर रहे हैं, अरे आप सरकार में कार्रवाई करिए। कौन अधिकारी कर्मचारी अगर नेता आपको लगते हैं कि इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है तो आप एक्सपोज करिए, लेकिन जांच हुई नहीं, रिपोर्ट कोई है नहीं, पहले ही आरोप लगा देना। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ न्यूज 18 से ही बातचीत में उन्होंने कहा था कि विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है कि वो सत्ता से बाहर है, और हमारे भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्ता में आ गए। नहीं, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आती, अगर हत्याओं का दौर चले तो क्या विपक्ष को हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? वास्तविकता क्या है कि मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर पिछले 15 सालों में इतना बदनाम हो गया कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं के अत्याचार को लेकर, और उस 15 साल में कई जैसी घटनाएं हुई हैं जिससे पार्टी के जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या में शामिल हुए, देशद्रोह में शामिल हुए, बलात्कार घटनाओं में हुए, जुए सट्टे में हुए, पूरा मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई थी। तो अब तो आपकी सरकार है, मैं बताना चाहता हूँ, तो सरकार बनने के बाद महीना भर भी नहीं हुआ और घटनाएं होनी निश्चित रूप, पहले घटनाएं ज्यादा हो रही थी, अब कम घटनाएं हुई। घटनाएं होने के बाद जिस तरह ताबड़तोड़ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया जैसे कि बिल्कुल अरे कानून का खत्म हो गया राज, अब तो शिवराज जी के राज में होता था, अब तो शिवराज कैसा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, हमने पहले दिन से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर होगा, और ये सारे आर्थिक मामले हैं, सारे पैसे के लेन देन के मामले हैं। हत्या से जुड़े हुए लोगों में देखिए, मंसूरी हत्याकांड में साफ निकल के आया पैसे का लेन देन का था, और ये निकल के आ गया रतलाम का कि रतलाम का तो बहुत खतरनाक है वाकई, ये बहुत खतरनाक है। पार्टी के लोग सब्र करें, आप कम से कम आरोप न लगाएं, हम कानून, और हमने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर अपराधी है तो अपराध की तरह ही उसका व्यवहार किया जाएगा। ऋषि पांडे साहब को शामिल करते हैं। ऋषि पांडे साहब, कहीं आपको ये तो नहीं लगता शिवराज जी थोड़ा जल्दबाजी में ट्वीट कर देते हैं और वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई? अभी मैं प्रवीण जी जब स्टूडियो के अंदर घुस रहा था तभी मैंने उनका ट्वीट देखा है कि कल वो पिछोड़ जा रहे हैं, जहाँ पर वो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मामले दर्ज हो गए हैं। वो प्रीतम लोधी जो वहाँ के नेता है वो अनशन पे बैठे हैं। अब मुझे डाउट है कि कहीं उसके पहले बीजेपी को और उसके बड़े नेताओं को अब मामलों की पहले खुद को छानबीन करना पड़ेगी कि कहीं ये मामला आपसी रंजिश का तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना मैं बीजेपी के इस बारे में कुछ कहूँगा ना कांग्रेस की पक्ष लूँगा। एक जब से 2-3 ये मामले हुए हैं, रतलाम का, मंदसौर का, बड़वानी का मामला भी खुला नहीं कि उसकी वजह क्या थी, लेकिन जो मंदसौर और रतलाम के जो मामले हुए हैं उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है निश्चित तौर पे, क्योंकि बड़ा इशू बनाया था बीजेपी ने। और यदि ये मामले किसी और अपराधी तत्व ने किए होते तो अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलता और कांग्रेस सरकार को भी जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जिस तरीके से दोनों मामले बीजेपी के अंतर कला, बीजेपी के आपसी झगड़े, मतलब पार्टी का इसमें मैं सीधे नहीं कहूँ कोई लेना देना होगा, क्योंकि ये पैसे से जुड़ा मामला था जैसा कि धनुप्रिया जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक रंजिश के कारण ये दोनों, और दूसरा वाला सीधे सीधे लालच का मामला है जिसमें कि वो आरएसएस का जिसको बताया जा रहा है कि वो उसने बीमा की राशि लेने के लिए ये सब किया है, जैसा कि सामने आया है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी, बाकी सारी चीजें आएंगी, लेकिन जो जिस तरीके की तरफ अभी तक केस जा रहा है उससे लगता है कि बीजेपी को बहुत सोच समझ के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लंबे समय तक 13 साल तक सरकार में रहने के कारण जो चीजें, जो बीजेपी के हाथ से सब चीजें चली गई है, उनको वापस में हाथ लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष कभी भी झूठे मामलों पर, झूठी बुनियाद पर नहीं खड़े हो सकते और डिफेम करा देता है। रजनी जी, आज जो ऋषि पांडे कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। एक बात और मैं उनकी बात का जवाब भी जरूर चाहूंगा आपको कि क्या आप थोड़ा इंतजार करने के बाद ट्वीट करना चाहिए, और दूसरा ये कि संघ की पृष्ठभूमि, फोटो भी उसके आए हैं, संघ की पृष्ठभूमि का व्यक्ति इतना आपराधिक बुद्धि का हो सकता है कि इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए दूसरे को मार दे, अपने कपड़े पहना दे और फिर उसके बाद क्लेम करने की कोशिश करे या अपना वो बचाने की कोशिश करे?
देखिए, अपराध के मनोविज्ञान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मैं उसका अध्येता नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर नहीं, है, संघ मैंने सुना कि क्लीन नहीं, करता है, बिल्कुल माने है ना, मानस को है ना, शुद्ध करता है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोशिश यही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार की घटना कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो कानून का अपराधी है। और हम यही बात तो कह रहे हैं विपक्ष के रूप में कि अगर हत्याएं हो रही हैं तो इसको रोकने का जिम्मा प्रदेश की कांग्रेस सरकार का है। अभी राजगढ़ जिले की खुजनेर का मामला आया, 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से राष्ट्रगीत को लेकर वहां संघर्ष हुआ वो बिल्कुल चिंतनीय है, और हम वो मुद्दा भी उठा रहे हैं कि अगर कोई कहे कि आप मत उठाओ, पहले जांच पड़ताल करो। बच्चों को डराने धमकाने मारने की घटनाएं वहां हुई हैं, तो क्या छोड़ दिया जाए? और इस प्रकार के मामले अगर उठेंगे तो विपक्ष के नाते हम मुद्दा उठाएंगे, विपक्ष के नाते अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो हम मुद्दा उठाएंगे, और इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे सोशल मीडिया पर अपनी बात कहना हो या मेन स्ट्रीम के मीडिया पर कहना हो या किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन करना हो, आंदोलन करना हो, करेंगे। हत्या कोई भी हो तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था या नहीं था, इसके आधार पर आप लेकिन साहब कई बार हम लोग से भी, ऋषि पांडे साहब बहुत सीनियर है हमारे भी, हम लोगों से भी एक आध कोई चूक हो जाती है धोखे से, मान लीजिए खबर को लेके तथ्य की, तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि यार कैसे ये चूक हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ठीक अगर मान लो चूक होते जाएंगे। हमने आरोप किसी पर लगाया था क्या? नहीं, आपने कहा कि भाई कांग्रेस ने मरवा दिया, हमने कहा ना, कांग्रेस ने हमने मरवा कहा दिया, कांग्रेस भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा क्यों अटैक हो रहे हैं, हमने ये यही आपने तो कहा, कहा था। और आपने देखा और नहीं, हम फिर कह रहे लोगों हैं का पैसे का कि हिसाब कांग्रेस किताब है, सरकार में जितना पैसा अपराध भ्रष्टाचार हो में रहे कमाया है वो रखा हुआ है, हम यही उसका बात बंटवारा कर नहीं कर रहे हैं आप लोग, उससे झगड़ा हो रहा ये है। बात तो हम कहेंगे, आपके भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे। लोगों ने पैसे को खूब इकट्ठा किया है, कांग्रेस लोगों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, उससे झगड़ा हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं भारतीय पार्टी के मित्रों, संभालो अपने आप को। अच्छा, धनोपिया जी को शामिल करते हैं, धनोपिया जी को, आपको रजनी जी हो सकता है रजनी जी, हो सकता है आपको अच्छा क्लू मिले, धनोपिया जी को शामिल करते हैं। धनोपिया साहब, ये जो लोन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप किसानों का कर्जा तय समय पे माफ नहीं करा पा रहे, तो कह रहे कि साहब एक नया आप ले आए कि ये पूरी गड़बड़ियां जो हैं ये बीजेपी के लोग करा रहे हैं किसानों के बीच में, और इस तरह से कि आपकी योजना पे पलीता लगा रहे हैं, ये भाव आ रहा है। ये प्रवीण जी, किसानों कर्ज माफी के मामले में आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण के बाद पहला अगर किसी फाइल हस्ताक्षर किए वो किसानों के प्रति उन्होंने अपने को दिखाया। आज स्थिति ये हो रही है, जब बैंक के बाहर जो लिस्ट लगी है उन लिस्टों में लोग कह रहे हैं हमारे नाम पे कर्जा है, हमने तो पैसा लिया ही नहीं है। हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा निकलने की संभावना है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। इन्होंने वो खेल खेला है कि किसानों के वो है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने साफ कहा है 5 फरवरी तक हम फॉर्म भराएंगे और 22 फरवरी तक कर्जों का जो भी कर्जा है 2 लाख रुपए तक का वो माफ करने के लिए व्यवस्था पूरी कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी जिन्होंने घोषणा की थी 6 जून को, वो 8 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी अपने पास से करके कार्यक्रम कर रही है। हम भाजपा की तरह बेईमान भ्रष्टाचार का खेल नहीं खेलते हैं। हर कार्यक्रम को, पार्टी के कार्यक्रम को सरकारी करते थे और दिखावा करते थे। हम किसान हितैषी लोग हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों को पूरा मूल्य देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और किसानों पर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, हमारा वादा है। ऋषि पांडे साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये वाकई बीजेपी थोड़ा मुश्किल में डालने के लिए कुछ ये कर सकती है षड्यंत्र सरकार के साथ, जो सरकार आरोप लगा रही है, उसी आलोक में यदि हम बात करें तो? देखिए, ये पूरा राजनीतिक लड़ाई है प्रवीण जी, और इस लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने जो आज आरोप लगाया, जो बाला बच्चन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी उसी इस लड़ाई का एक कदम है। ठीक बात है, नहीं तो चाहते तो हम करा सकते थे। लोकसभा का लोग पीसीसी के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर और सीधे कोई पीसीसी का प्रवक्ता धनोपिया जी सरी का कोई व्यक्ति इसको आरोप लगाता, लेकिन सरकार के स्तर पे, गृह मंत्री के स्तर पे जिस तरह की बातें आ रही है, इसका एक समाज में असर होता है। इसमें ये माना जाता है कि सरकार ये मान रही है कि विपक्ष की पार्टी अस्थिर करने के लिए, चूंकि पूरा जो बहुमत नहीं है सरकार के साथ, जिसको बार बार कांग्रेस बीजेपी के जो नेता बार बार जो कहते हैं कि हम किसी भी दिन सरकार पलटा देंगे, जो बार बार बातें आ रही है, उसके प्रकाश में कांग्रेस के किसी सीनियर मंत्री को का इस तरह का बोलने का बड़ा मायना है, क्योंकि अगले 2 महीने लोकसभा चुनाव में जाने हैं और इसके सीधे सीधे राजनीतिक लाभ हैं, इसके निहितार्थ हैं, जिसको समझना पड़ेगा कि यदि ये ऐसा बोला जा रहा है तो, और फिर दूसरा घटनाएं उसको सपोर्ट कर रही है, घटनाएं गृह मंत्री की बात को सपोर्ट कर रही है। अब ये 2 घटनाएं हुई है, इसमें मैं नहीं समझता कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को इसका इल्म भी होगा कि इसके जो हत्यारे हैं या जो आरोपी हैं वो बीजेपी या उससे जुड़े होंगे। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो जैसा रंजीत जी कह रहे, जो अपराध का जो मनोविज्ञान होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए यहाँ बैठ के शिवराज सिंह चौहान यदि कोई ट्वीट कर रहे हैं या रजनीश जी यदि आज किसी टीवी पर बैठ के और डिबेट कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि इस घटना के असली कारण क्या है, लेकिन जो उसका राजनीतिक लाभ लेना कांग्रेस की ड्यूटी है और कांग्रेस ने उसको बखूबी उसको निभाया है।
तो रजनी जी, यदि मान लीजिए सियासत भी है, ऋषि पांडे साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, यदि मान लीजिए सियासत भी है, तो सियासत में तो फिर कांग्रेस आगे दिख रही है। वो एक तरफ कहती है कि अभी कल ही उन्होंने कहा कि आज ही कहा कि जनरल डायर की तरह गोली चलवा दी थी आपने, एक तरफ वो भी कह देते हैं, दूसरी तरफ ये हत्या का सिरा भी बीजेपी से जोड़ देते हैं, तो वो तो सियासत में आपसे आगे पहुंच रहे हैं। जनरल डायर का ये जो आरोप लगाने के बाद में बावरिया जी रोने भी लगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरी ही पार्टी में मेरे खिलाफ में साजिश रच रहे हैं। वो भी कह रहे थे बावरिया जी उसी मंच से, वो भी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ मानहानि करने की कोशिश की गई और मैंने दावा भी किया है। वो भी ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी से कहा है कि मध्य प्रदेश का प्रभार मेरे से छीन लें, तो वो भी कह रहे थे। तो ये कांग्रेस में तो वो खुद पीड़ित हैं, उनके साथ में तो मारपीट की घटनाएं, वो खुद कह रहे थे कि मेरे साथ में तो बंद कमरे में मारने की कोशिश की गई। इसलिए कांग्रेस की असलियत तो वही भी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, किसानों के कर्जा माफी के 10 किसानों के कर्जा माफ 10 गांव के हुए तो बताएं। 55,000 फार्म लेना है। धनुपिया जी सुन तो लो बात, अभी कहां से माफ होंगे? धनुपिया जी सुन तो लो, डिटेल लेंगे। धनुपिया जी सुन तो लो, डिटेल तो मिले हमारे को 22 तारीख से होगा। बात करते 22 फरवरी की बात करते 10 दिन में तो छोड़िए, सवा महीने होने को आ गया, सवा महीने होने को आ गया। 10 किसान के कर्जा माफ नहीं हुए, 50 रुपए 25 रुपए 30 रुपए के तमाम ये पोस्टर लगाते हुए हैं। लेकिन हाल ज्यों कहते हैं जसकाता से न नेशनलाइज बैंक न आरआरबी से अभी तक किसी प्रकार का सरकार ने अधिकृत तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया। 55,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और आज 5,000 करोड़ के बजट में तय किया, अनुपूरक बजट में, उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया गया। भ्रष्टाचार में लोगों के हाल है, ये केवल उलझाना चाहते हैं, किसानों की कर्जा माफी को टालना चाहते हैं, अटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के लगने के बाद में कहेंगे कमलनाथ जी देखिए मैं क्या करूं, आचार संहिता लग गई, अब किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता। और इसीलिए तमाम यहाँ वहां की बात कर रहे हैं। अरे कोई अधिकारी कर्मचारी ने, किसी नेता ने गड़बड़ किया तो कार्रवाई करिए, जांच करवाओ। और ये आप सरकार में ऋषि पांडे जी को एक बार और शामिल करते हैं। ऋषि पांडे साहब, ये जो सियासत है इस तरह की जो भी चल रही, जिन भी मुस्लिम, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे और अभी एक रिजर्वेशन का भी एक शगुफा छोड़ा गया दोनों तरफ से, तो ये आपको क्या लगता है माइलेज किसको पहुंचाएगा चुनाव में? देखिए प्रवीण जी, जो इसको डिलीवर कर पाएगा, जो चीज़ों को ले जा पाएगा जनता तक, उसको लाभ मिलेगा निश्चित तौर पे। पिछला जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी के 109 सीट पे आके बीजेपी ठहर गई और कांग्रेस 114 तक गई है, इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की भूमिका निभाई किसान ने। किसान तक ये कांग्रेस का जो भरोसा था, सवर्णों ने भी निभाई कहा जाता है, सवर्ण का भी है, पर मेन मुझे जो लगता है किसान एक बड़ा फैक्टर था। 109 पे आके जो बीजेपी रुक गई, क्योंकि सवर्ण वाला होता तो विंध्य की तरफ बीजेपी को इतना लाभ नहीं मिलता, बीजेपी का वहां भी सफाया होता, क्योंकि उस क्षेत्र की राजनीति तासीर है कि वहाँ जातिवाद काफी हावी रहता है, तो उस चीज को भी हमको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है, किसान एक बड़ा इशू था और किसानों तक ये बात करने में कांग्रेस सफल रही है कि वो किसानों का कर्जा माफ कर देगी। जैसा कि धनुपिया जी बहुत दावा कर रहे हैं कि 6 फरवरी तक आ रहे हैं, 22 जाएगा, 22 से पैसा जमा, बिल्कुल उसका इंतजार करेंगे। यदि 22 फरवरी तक कांग्रेस नहीं कर पाती है, कांग्रेस नहीं कर पाती, बिल्कुल समय देना पड़ेगा। बहुत किसान है, 55 लाख किसानों तक ये लाभ पहुंचना है, ये अब इसको सिर्फ डिलीवर करना पड़ेगी, चीज डिलीवर समझा दे। ये खुद कह रहे हैं 55,000 करोड़ का कर्ज है, हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे हैं, और 5,000 करोड़ का बजट है, तो ये कहां से करने वाले, अगर ये मान भी लेकर कर लेंगे तो कहां से 50,000 करोड़ और करने वाले हैं, लोन लेंगे भाई, तो वो भी बजट में प्रोविजन नहीं। अभी मैंने कहा कि आप सुनते नहीं हो धनुपिया जी, आप सुनते नहीं हो। अभी भी नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीय बैंक और आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कभी कहीं किसी तौर पर भी सरकार ने कोई बातचीत अधिकृत तौर पर नहीं की है, केवल लटकाने का काम हो रहा है प्रदेश को। रजनी जी, एक बात जरूर आपसे पूछूंगा। रजनी जी, ये जो 2-3 अभी फिल्में दनादन फ्लोर पे आई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो सब सुन हो गई, ये जो मणिकर्णिका, उरी, तो इसको टैक्स फ्री करने की बात आप कर रहे हो क्योंकि सूट करती है आपको, ये थोड़ा सा अगर झांसी की रानी भाजपा को सूट करती है तो उसमें लिखा, उसने कहा सिंधिया को, मैंने सिंधिया के बारे में खराब टिप्पणी है, फ्री करना चाहिए। आप द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो सेना की गौरव गाथा है उसको टैक्स फ्री करिए। क्या दिक्कत है? अगर सेना हमें सूट करती है, कांग्रेस को क्यों नहीं करती पता नहीं। झांसी की रानी हमें सूट करती है, कांग्रेस को क्यों नहीं करती मुझे पता नहीं।
बोल हम तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। मैं तो देखने का आह्वान कर रहा हूँ, जरूर देखें, सच्चाई देखें। झांसी की रानी से इनको नफरत है, तो झांसी की रानी मणिकर्णिका फिल्म से इनको नफरत है, इनको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से इनको नफरत है। क्यों है मुझे पता नहीं, सेना से क्यों नफरत है पता नहीं, इनको झांसी की रानी से क्यों नफरत है मुझे पता नहीं। हमें तो प्यार है, तो हमने तो कहा है। ठीक है, ऋषि पांडे साहब से यही सवाल करते। ऋषि पांडे साहब, सिनेमा और खासतौर पर इस तरह की फिल्म है, आपको लगता है कुछ मानस बदलने में सहयोगी होंगी? ये भी एक तरह से इसी का जुड़ा हुआ हिस्सा है कि क्या ये भी साजिश का पार्ट हो सकता है सरकार की नजर में या कांग्रेस की नजर में? देखिए प्रवीण जी, एक बहुत बड़ा तबका समाज का ऐसा भी जिसको राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो घटनाओं को घटित होते हुए देखता है तो उसका मानस बदलने का काम करता है अपना। उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए ये फिल्में इस तरह का बड़ा हथियार हो सकती है कई बारी। अब उरी की जो फिल्म बनी है निश्चित तौर पर वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बनी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा सबको पता है कि उन्होंने उसको फर्जी करार दिया। अब मणिकर्णिका जो झांसी की रानी की जीवन चरित्र पे बनी पिक्चर है, अब और उसमें सिंधिया को बोला भी है बकायदा, अटैक भी है, तो वो फिर बीजेपी को हालांकि बीजेपी इस चीज को भूल जाती है कि सिंधिया उनके पास भी है, बीजेपी पर उन्होंने ही पैदा किया बीजेपी को भाई। पर नुकसान किसको ज्यादा होगा इस पे यदि हम चले तो वो इसलिए बीजेपी उसको टैक्स फ्री करने की बात करेगी। या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाला मामला है, वो सीधे सीधे, हालांकि जो मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जो अनुपम खेर ने जो कहा था कि उसको फिल्म को शूट करते करते उनको मनमोहन सिंह जी के कैरेक्टर से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। तो ये सारी चीज़ें बगैर देखे बगैर समझे उस पर एक मैं वही कह रहा हूँ कि एक समाज का बड़ा वर्ग है जो ऐसी फिल्मों को देख के अपना मानस बदलता है और निश्चित तौर पे एक राजनीतिक हथियार के तौर पे ही काम आती है। छोटा रिमार्क धर्मप्रिय साहब, ये भी आपकी आपको साजिश का हिस्सा लगता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। हमने जो स्ट्राइक्स हैं पहले भी हुई हैं देश के अंदर, कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया हमने, कभी किसी पार्टी के व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश नहीं की हमने, कभी किसी राजनीतिक तौर पर इस तरह से वो नहीं किया है। इन्होंने षड्यंत्र किया है। माफ कीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही। मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और ये आने वाला वक्त, क्योंकि जो जैसा ऋषि पांडे साहब भी कह रहे हैं कि ये सारी कवायद यदि हो रही है तो लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, और लोकसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे कि साजिश करता कौन था और उस साजिश का फायदा दरअसल हुआ किसे। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।